हम यहाँ भारतीय दर्शन के आदिगुरु शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत दर्शन में उन्हीं आदिगुरु शंकराचार्य जी के विचारों से ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि ब्रह्म और ईश्वर में भेद है कि नहीं है। अर्थात आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ब्रह्म और ईश्वर के भेद को किस प्रकार में शब्दों में व्यक्त किया है, उसकी चर्चा करते हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी का जो वेदांत अद्वैत वेदांत दर्शन है, उसके आधार पर ब्रह्म परमार्थिक दृष्टि से सत्य है, जबकि ईश्वर व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है। इसका मतलब हुआ कि ब्रह्म परमार्थिक दृष्टि सत्य है, लेकिन परमार्थिक ईश्वर असत्य है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि ईश्वर सत्य है। ब्रह्म निर्गुण निराकार और निर्विशेष है। ब्रह्म निर्गुण निराकार और निर्विशेष है, परंतु ईश्वर सगुण और सविशेष है। मतलब ब्रह्मा निर्गुण निराकार है, निर्विशेष है, अर्थात त्रिगुणीतीत है, लेकिन ईश्वर क्या है? सगुण सविशेष है। ब्रह्म उपासना का विषय नहीं है, परंतु ईश्वर उपासना का विषय है। ये विश्व का सृष्टा है, पालन करता और संहार करता है, परंतु ब्रह्म इन गुणों से शून्य है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, परंतु ब्रह्म कर्मों का फल दाता नहीं है। ब्रह्म व्यक्तिगत शून्य है, ब्रह्म का व्यक्तित्व शून्य है, परंतु ईश्वर इसके विपरीत व्यक्तित्व पूर्ण है। ईश्वर में माया निवास करती है, इसलिए ईश्वर को मायोपहित ब्रह्म कहा जाता है, परंतु ब्रह्म माया से शून्य है। ईश्वर सक्रिय है, जबकि ब्रह्म क्या है? निष्क्रिय है। ब्रह्म को सत्य माना जाता है, परंतु ईश्वर को असत्य। ईश्वर को सत्यता तभी प्राप्त हो सकती है जब जीव अज्ञान से वशीभूत होता है। अर्थात ईश्वर की सत्यता तभी तक रहती है जब तक जीव अज्ञानी की वशीभूत है, और जो ही जीव में विद्या का उदय होता है, अर्थात अविद्या दूर होती है, त्यों ही ईश्वर उसे असत्य प्रतीत होने लगता है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने दर्शन में ईश्वर को व्यवहारिक मान्यता में ही सत्य स्वीकार करते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को सत्य, अनंत तथा ज्ञान रूप माना है। ब्रह्म का ये वर्णन उसके स्वरूप लक्षण के अंतर्गत आता है, परंतु माया से संयुक्त ब्रह्म, जिसे ईश्वर कहा जाता है, जगत की उत्पत्ति, संरक्षण एवं भंग का कारण है। ब्रह्म का वर्णन उसके तटस्थ लक्षण कहलाता है। इस भेद को शंकर ने एक उपमा के द्वारा बतलाया है। क्या कहा है कि एक गडेरिया रंगमंच पर राजा का अभिनय करता है, देश विजय करता है, नाटक की दृष्टि से वो राजा के रूप में प्रकट होता है, तो ये उसका तटस्थ लक्षण है, परंतु वास्तविकता ये कि वो एक गडरिया है, ये उसका स्वरूप लक्षण है। इस विवेचन से प्रमाणित होता है कि ब्रह्म और ईश्वर में अंतर है, ब्रह्म अलग, ईश्वर अलग। फिर भी हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत दर्शन में ईश्वर और ब्रह्म में अंतर जो दिखाता है, फिर भी उनके दर्शन में ही ईश्वर तथा ब्रह्म के बीच निकटता का संबंध भी बताते हैं। जैसे ब्रह्म और ईश्वर को मिलाकर ही शंकर ने दर्शन में 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। क्या किया है कि ब्रह्म और ईश्वर को मिलाकर ही शंकर ने आज दर्शन पे अद्वैत दर्शन में 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इनमें से 3 ईश्वर और 1 ब्रह्म की अवस्था है। ईश्वर की 3 अवस्थाएं, ईश्वर की 3 अवस्थाओं को उपमा द्वारा समझा जा सकता है। बीज की उपमा उन्होंने दिया, कहा कि बीज की हम 3 अवस्थाएं पाते हैं। बीज की पहली अवस्था वह है जो प्रारंभिक अवस्था में शक्ति के रूप में प्रदान होती है, अर्थात दाना के रूप में रहती है। बीज की दूसरी अवस्था तब होती है जब उस दाने में अंकुर हो जाता है, अर्थात बीज अंकुर दे देता है। फिर बीज की तीसरी अवस्था वह है जो पौधे का रूप ले लेता है। इस तरह बीज की 3 अवस्थाएं ईश्वर के 3 अवस्थाओं के अनुरूप बताया है। ईश्वर ही उपरोक्त तीनों अवस्थाओं का क्रमशः ईश्वर, हिरण्यागर्भ तथा वैश्वानर कहा गया है। जब तक माया कार्यान्वित नहीं होती,
तब तक वह ईश्वर है। जो ही माया अपना कार्य प्रारंभ कर सूक्ष्म पदार्थों को बना डालती है, त्यों इसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जो ही माया अपने कार्य प्रारंभ करती है, जो ही माया अपना कार्य प्रारंभ करती है, तो सूक्ष्म पदार्थों को भी बना डालती है, त्यों ही उसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जब स्थूल पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तब ईश्वर को पूर्ण विकसित रूप विराट या वैश्वानर कहा जाता है। ईश्वर के ये तीनों रूप असत और मायावी हैं। ईश्वर के तीनों रूप कौन कौन रूप? विराट रूप, वैश्वानर रूप और विकसित रूप, ये असत्य और मायावी हैं। ब्रह्म इनसे प्रभावित नहीं होता। ये तीन अवस्थाओं से अलग ब्रह्म का रूप है, जिसे वास्तविक और परमार्थ सत्य कहा गया है। इसलिए ब्रह्म को परब्रह्म कहा गया है।